राजा सोनम मामले में मेघालय के डीजीपी का यानी कि ऑफिशियली बड़ा दावा भी सामने आ गया है। राजा की हत्या में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी शामिल थी, ऐसा डीजीपी ने लिखा है। कहा है सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी और राजा की पत्नी सोनम सहित 4 लोग इस पूरे मामले में एक साथ थे, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक जो शख्स है वो फरार है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह भी लिखा कि जो महिला है यूपी के गाजीपुर में पाई गई है ढाबे पर, उसने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। कोई भी वो ये नहीं है कि वहां से पाई गई है। और ऐसे में ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है वो भी अब मेघालय डीजीपी का सामने आ गया है। तो राजा की हत्या में पत्नी सोनम शामिल थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार सोनम लापता थी, पहले उसकी तलाश लगातार की जा रही थी। पुलिस की कई टीम्स लगातार छानबीन कर रही थी और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। डीजीपी के द्वारा ये दावा किया गया है कि राजा की पत्नी सोनम सहित 4 लोग इस पूरी वारदात में शामिल रहे। गिरफ्तार उनको कर लिया गया है। डीजीपी की तरफ से यह दावा किया गया कि सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी। बता दें आपको, शादी के बाद दोनों मेघालय हनीमून के लिए गए थे, जिसके बाद राजा रघुवंशी की लाश बरामद की गई थी। खून से सने हुए कपड़े बरामद किए गए थे, लेकिन सोनम लगातार लापता बताई जा रही थी। 2 जून को राजा रघुवंशी का जो शव है वो मिला था और उसके बाद से लगातार ये मामला गहराता जा रहा था, सस्पेंस गहराता जा रहा था और अब डीजीपी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। हालांकि अभी पुलिस सोनम रघुवंशी को अस्पताल लेकर पहुंची है। जो मेडिकल है वो कराया जाएगा, जो प्रोटोकॉल है उसके तहत आगे की जो कार्रवाई है पूरी वो कराई जाएगी। और साथ ही आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि लगातार राज्य की जो सरकार है, जहां से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी आते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर, वहां से वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार मेघालय के मुख्यमंत्री के संपर्क में थे। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके राज्यपाल से बातचीत की थी। मुख्यमंत्री को निर्देश दिए थे कि भाई ये जो जोड़ा है हनीमून मनाने के लिए मेघालय में गया और अचानक से लापता कैसे हो गया। हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर अंबुज भी जुड़ गए हैं। अंबुज, अब तो खुलकर सामने आ गया है, डीजीपी ने दावा कर दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि जो महिला है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, समर्पण कर दिया है और यही है, सुपारी दी गई थी। सुपारी दी इस महिला ने, सोनम रघुवंशी ने, और अपने पति की हत्या करवा दी, वो भी मेघालय ले जाकर। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरी घटना में ये सबसे चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि 21 तारीख को जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी हनीमून के लिए शिलोंग गए थे, उसके बाद 23 तारीख को जब संपर्क नहीं हुआ परिवार से, तब ये रिपोर्ट लिखाई गई थी कि दोनों लोग मिसिंग हैं। और 2 जून को ये बात सामने आई थी कि राजा रघुवंशी की लाश मिली थी और मर्डर वेपन भी मिला था। ये बात स्थापित हो गई थी कि उनकी हत्या हुई है, लेकिन सोनम लगातार लापता थी। उनकी खोज के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था परिवार की तरफ से भी, और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी गृह मंत्री से बात करके इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की अपील की थी। और सभी ये चाहते थे कि सोनम रघुवंशी कम से कम अब सुरक्षित वापस आए। लेकिन ये जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के ही 3 लोग थे जो इस पूरे कत्ल में शामिल थे और सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की मर्डर के लिए सुपारी दी थी। ये पूरी तरीके से ये हिला देने वाली एक खबर है, क्योंकि दोनों ही परिवार इस बात की दुआ कर रहे थे कि अब कम से कम उनकी बेटी वापस आ जाए। पर जिस तरीके का ये खुलासा हुआ है मेघालय पुलिस के द्वारा कि उनकी बेटी ही अपने पति के मर्डर में शामिल है, बिल्कुल अंकुश, बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। डीजीपी की तरफ से भी ये बड़ा दावा किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक राय भी जुड़ गए हैं। विवेक, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अभी जो वन स्टॉप सेंटर है वहां पर रखा गया है सोनम को, जो पूरी प्रक्रिया है कार्रवाई को लेकर वो यहां पर जारी है, क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कल रात में सोनम नंदगंज थाना इलाके में एक ढाबे पर पुलिस को मिली और जैसे ही पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी मिली, उसके बाद वहां से पुलिस उसको उसका मेडिकल कराने के लिए उसको हॉस्पिटल ले गई और मेडिकल कराने के बाद फिलहाल उसको वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया है। सोर्स इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सोनम की परिवारजनों से भी वीडियो कॉल पर बातचीत पुलिस के मिलने के बाद हुई है, पुलिस ने कराई है। हालांकि अभी इसको लेकर के वन स्टॉप सेंटर वो मौजूद है और जो टेक्निकल और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो फिलहाल की जा रही है। मेडिकली अभी जो कल उसका जो
मेडिकल हुआ है उसमें किसी तरीके कोई बहुत इश्यूज फिलहाल अभी जो सूत्रों के माने तो कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है। फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में अब देखना होगा लीगल फॉर्मेलिटीज के हिसाब से कैसे उसको यहाँ से ले जाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डीजीपी ने मेघालय के खुद इस बात को कंफर्म किया कि सोनम भी इस बात में इन्वॉल्व थी, इस पूरे मर्डर में, इस पूरी प्लानिंग में इन्वॉल्व थी, तो अब जरूर पुलिस के पास इसको लेकर के तमाम जो पुख्ता सबूत हैं वो होंगे। फिलहाल लेकिन यूपी पुलिस अब इसको लेकर के कुछ खास बोलने को तैयार नहीं है। जैसे इसको लेकर कुछ और अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों के लिए वो भी साझा करें। ठीक है विवेक, और साथ ही आपने कहा कि परिवार के लोगों से पुलिस ने वीडियो कॉल पर बातचीत कराई, क्या परिवार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया फिलहाल फौरी तौर पर आए? अभी इसको लेकर के बहुत पुष्टि नहीं कही जा सकती है। सोर्स इस बात को लेकर के कह रहे हैं, पुलिस के ही सोर्सों ने ये बात कही कि उसकी बातचीत हुई है, पर क्या बातचीत हुई, क्या चीजें हुई, इसको लेकर के अभी कोई भी चीज निकल के बाहर नहीं आई है। फिलहाल वो वन स्टॉप सेंटर में है और लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद अब देखते हैं कि उसको कैसे आगे पुलिस लेकर के जाती है। फिलहाल परिवार के साथ क्या चीजें निकल के सामने है इसको लेकर के अभी जो सूत्र हैं वो अभी इसको लेकर के अभी फिलहाल कुछ नहीं बता। अंबुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंबुज, क्योंकि लगातार जो आप बता भी रहे थे कि परिवार की तरफ से यही दुआ की जा रही थी कि सोनम कम से कम सुरक्षित वापस आ जाए, लेकिन ये चौंका देने वाला आप खुलासा हुआ है, तो क्या परिवार की कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक परिवार की तरफ से इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और ये जिस तरीके का चौंकाने वाला ये खुलासा हुआ है, परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि इस बात को किस तरीके से वो लोग ले रहे हैं। अभी तक परिवार सामने आकर के इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोला है, जितनी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन एक जानकारी और सोर्सेज के माध्यम से सामने आ रही है कि सोनम रघुवंशी ने करीब 5:30 बजे अपने परिवार में अपने पिता को फोन किया था, और उनके पिता ने उनको बताया, सोनम रघुवंशी ने अपने पिता को बताया था कि वो गाजीपुर में है, और उनके पिता ने उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस को ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश पुलिस, ठीक है अंबुज, ये तमाम जानकारी तो देखिए अब खोजबीन पड़ताल तमाम जानकारी तो सामने धीरे धीरे करके अब आएगी, लेकिन इन सब में जो बड़ा सवाल यहाँ ये है वो ये कि आखिर सोनम रघुवंशी ने ऐसा किया क्यों 4 लोगों को सुपारी दी, क्यों राजा रघुवंशी को लेकर के हनीमून मनाने के लिए मेघालय तक गई, आखिर क्या वजह रही कि शादी होने के फौरन बाद हनीमून पर जाने के बाद वहां पर अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या करा दी। इंदौर कपल मामले में मेघालय पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है। चौंका देने वाला खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ है। मेघालय पुलिस का दावा है कि पति राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने ही करवाई। मेघालय के डीजीपी ने भी कहा है कि राजा की हत्या में पत्नी सोनम शामिल थी, सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी। पुलिस ने गाजीपुर से राजा की पत्नी सोनम सहित 4 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। बता दें कि 2 जून को राजा रघुवंशी का शव शिलोंग की खाई में मिला था। राजा पत्नी सोनम के साथ 20 मई को हनीमून मनाने के लिए गए थे, जिसके बाद 23 मई से दोनों ही लापता हो गए थे, और अब ये चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी। डीजीपी की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है, और इस वक्त गिरफ्तारी के बाद सोनम की ये पहली तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये सामने आ गई है। इस वक्त पुलिस कस्टडी में ही है सोनम। और इससे पहले जो हमने तस्वीर आपको दिखाई थी उसमें सोनम लाल रंग के जोड़े में नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल जब सरेंडर किया सोनम ने, कैसे ब्लैक कलर के टी शर्ट में नजर आई, और बताया ये भी जा रहा है कि पहले परिवार वालों को जानकारी दी, फोन किया, बताया कि मैं यहां पर हूं, लेकिन उसके बाद खबर आई कि सोनम ने सरेंडर किया। हमारे साथ विवेक संवाददाता जुड़ गए। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं विवेक, एबीपी न्यूज पर स्क्रीन पर ब्लैक कलर के टी शर्ट में, एक और बड़ी खबर आपको दे दे, राजा सोनम मामले में मेघालय के डीजीपी का बड़ा दावा सामने आया है, और इस दावे में कहा गया राजा सोनम मामले में डीजीपी ने बड़ा दावा किया है। ये ऑफिशियल दावा, ऑफिशियली कहा गया है कि राजा की हत्या में पत्नी सोनम रघुवंशी शामिल हैं। सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी, ये ऑफिशियली कहा जा रहा है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून मनाने गई थी, लेकिन एकाएक जिस तरह से लापता होने की खबर आई उसके बाद लोगों के होश उड़ गए। खासकर मध्य प्रदेश के लोग ये लगातार सवाल कर रहे थे। हमारे साथ राजा का भाई अंकित फोन लाइन पर है, जल्दी से उनका रुख कर लेंगे। अंकित, क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर? आपकी जो भाभी हैं अर्पित, आपकी जो भाभी हैं सोनम रघुवंशी, वही मास्टरमाइंड निकली और अपने ही पति की जान ले ली, 4 लोगों को सुपारी दिया था। अर्पित, लोगों को सुपारी दिया था या नहीं दिया था, ये जो मध्य प्रदेश पुलिस है, इंदौर का प्रशासन है, वो पूरी सख्ती से जांच करेंगे और पूछताछ करेंगे।
इसमें गुनाहगार कोई भी हो, चाहे वो सोनम क्या ना हो, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अपना कानून उनको फांसी की सजा दे, चाहे वो मुजरिम कोई भी हो। इतना जघन्य अपराध हुआ है मेरे भाई के साथ, हम नहीं बख्शेंगे। कानून के द्वारा हम लड़ेंगे, चाहे वो अपराधी कोई भी हो। तो न्याय की मांग कर रहे हैं अर्पित आप, और कहीं ना कहीं लगातार पिछले 16 दिन से सोनम की तलाश की जा रही थी। इसके बाद अब क्या आपकी मांग है सरकार से भी, प्रशासन से भी? किस प्रकार से न्याय की उम्मीद पूरा परिवार कर रहा है अर्पित? हम पहले भी न्याय की गुहार कर रहे थे, हम आज भी न्याय मांगेंगे सरकार से कि हमें न्याय मिले। हमारे भाई, छोटे भाई राजा की हत्या किसने की, क्यों की, क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था और क्यों किया ऐसा जघन्य अपराध। अर्पित सरकार से आप मेघालय भी गए थे खोजबीन के लिए, साथ ही सोनम के भाई भी वहां पहुंचे थे। जब आप वहां गए? हाँ, मेघालय मेरे भाई गए थे, विपिन भैया, गोविंद जी अभी वही है मेघालय में। विपिन जी इंदौर आ गए थे राजा की पार्थिव शरीर को लेकर, वो अभी इंदौर में ही है, हम लोग इंदौर में ही हैं। आखिरी बार आपकी राजा से क्या बातचीत हुई थी, कुछ बता पाएंगे आप? कोई ऐसी जानकारी हो जो परिवार के साथ राजा ने किया हो? जी, राजा से मेरी बात हुई थी आखिरी बार। बोले भैया यहाँ अच्छा मौसम है और अच्छी जगह है घूमने की, बोले आप भी कभी आना घूमने। इस प्रकार से मेरी बात हुई थी, अच्छा लगा था उसको वहाँ घूम के। बाकी ऐसा अंदेशा नहीं था राजा को भी कि मैं यहाँ कहाँ आया हूँ, मतलब मेरी मौत यहाँ ले आई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल अंदेशा नहीं था। जी अर्पित, शादी को लेकर एक सवाल है आपसे कि लव मैरिज हुई थी राजा की या फिर अरेंज मैरिज हुई थी? और जब ये शादी की पूरी पड़ताल चल रही थी, जांच पड़ताल की जाती है, एक बैकग्राउंड चेक भी किया जाता है, उस दौरान क्या स्थितियां रही थी शादी के समय की, आप बता पाएंगे? शादी के समय दोनों परिवार बहुत खुश थे। सोनम क्या का परिवार, मेरा परिवार, हर व्यक्ति खुश था कि शादी होगी। धूमधाम से शादी की हम लोगों ने। उस टाइम पे ऐसा अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि सोनम अरेंज मैरिज की है? अब वो कह भी नहीं सकते हैं। अरेंज मैरिज, यस अरेंज मैरिज शादी। बिल्कुल अर्पित, तो अरेंज मैरिज थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं लगा था, धूमधाम से शादी की थी। सोनम ने भी पूरी रजामंदी के साथ शादी की थी? जी बिल्कुल। अर्पित, क्या तुरंत शादी के बाद सोनम की तरफ से कुछ खटपट देखने को मिला था परिवार वालों के साथ? क्योंकि ससुराल आई सोनम शादी के बाद कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई खटपट नहीं था, सब प्रेम भाव से रह रहे थे। अर्पित, हनीमून पे जब दोनों कपल गए, वहां पर सोनम और राजा के बीच एक झड़प की बात भी सामने आ रही कि दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। उसके बाद वो लोग जब आगे बढ़े जी, वो झगड़ा जो हुआ, वो झगड़ा जानकारी में पूरा नहीं है, वो तो सोनम ही बता पाएगी। सोनम मिली जीवित अवस्था में तो सोनम बताएगी कि झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ था। और अर्पित, सोनम की भी बात हुई थी, जो लास्ट एक ऑडियो भी सामने आया था, सोनम की और आपकी जो मदर हैं उनकी बात हुई थी कि अभी राजा गए हुए हैं नीचे, वाटरफॉल देखने के लिए गए हुए हैं। उस दौरान वो ऊपर एक कैफे में बैठी हुई थी। उसके बाद से शायद बात नहीं हुई थी आपके परिवार की सोनम से या फिर राजा से किसी भी प्रकार की। उस दौरान कुछ ऐसा अंदेशा हुआ था क्या, या सब कुछ नॉर्मल था तब तक? ये सब कुछ नॉर्मल था। सोनम ने हमारी मम्मी से बात की थी, हंसते बात की थी। ऐसा अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि ऐसा कुछ विचार है उनके मन में या कुछ क्या घटना घटने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या बातें हुई थी आप बता सकते हैं एक बार, सोनम ने क्या कहा था? सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर हम लोग ये घूम रहे हैं, वादियां हैं, झरने हैं उस साइड से। अर्पित, सोनम के पिताजी से जो बात हुई है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है। हालांकि अभी तो डीजीपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सोनम के द्वारा ही हत्या की सुपारी दी गई, लेकिन अब पिता कह रहे हैं, परिवार कह रहा है कि फंसाया जा रहा है सोनम को। अर्पित, चलिए अर्पित से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, राजा रघुवंशी के भाई अर्पित, क्योंकि अभी जो परिवार की स्थितियां हैं वो आप समझ सकते हैं, गमगीन माहौल है। और ऐसे में जो चौंका देने वाला खुलासा हुआ है, वाकई सभी के होश उड़ा दिए इस खबर ने, जब ये सामने आया कि सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी। अभी तक ये डीजीपी की तरफ से दावा किया गया, हालांकि और खुलासा होगा जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। अभी तक जो अर्पित है उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं जताया जा सकता था सोनम को लेकर, क्योंकि धूमधाम से शादी हुई, रजामंदी के साथ शादी हुई, और उसके बाद भी सोनम का जो व्यवहार था वो बहुत ज्यादा नॉर्मल था। हालांकि अब आगे क्या खुलासे होंगे, क्या वजह रही इस पूरे हत्याकांड की, इसके बारे में आगे खुलासा होगा।
तो चलिए आगे, वहीं सोनम की मां संगीता का कहना है कि राजा की हत्या में पीछे कौन है इसका खुलासा सही तरीके से होना चाहिए, साथ ही सोनम मिल गई है, ये अच्छी बात है। देखिए, मिल गई है तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है खुद। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अनिल कुमार भी जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। जल्दी से एक सवाल उनसे लेते हैं। अनिल, क्या बता पाएंगे, जब सोनम बदहवास हालत में गाजीपुर में पाई गई, पुलिस को मिली, उस वक्त की स्थिति एक बार डिस्क्राइब करिएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा। क्या, कैसे सोनम वहां पर मिली, किसको फोन किया, कैसे पुलिस वहां पर यूपी पुलिस पहुंची, उसके बाद फिर इंदौर पुलिस को इत्तला किया गया? जी बता दें कि जो हमारी जो प्रथम देखिए जो जानकारी मिली है वो सोनम जो है गाजीपुर का जो वाराणसी गोरखपुर हाईवे है, उसी हाईवे तक मुड़वल गांव पड़ता है। मुड़वल गांव में जो है काशी ढाबा नाम का एक जो ढाबा है, उसी पर जो है ये रात में किसी जगह वहाँ पहुंची थी और शायद इसने खुद जानकारी दी है या फिर टीवी के या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से ढाबे वाले ने उसकी पहचान की और इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची। और पुलिस जब उसको जानकारी मिली तो पुलिस भी तत्काल जो ढाबे पर पहुंचा और उसके बाद जो है सोनम रघुवंशी को अपने साथ लेकर जो है गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज आई, जहाँ पर उसका लगभग 4 से 5 के बीच में जो है उसका मेडिकल कराया गया। और मेडिकल कराने के बाद ही जो है जिला अस्पताल के ठीक बगल में महिला कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सखी वन स्टाफ सेंटर है, वहाँ पर उसको रखा गया है और उसका गेट अंदर से बंद है। जो वहाँ के भाई कर्मी है वो बता रहे हैं कि सोनम जो अभी बदहवास है, बेहोश है या वो भी सोई हुई है और इसलिए कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी भी मौके पर कोई अधिकारी भी नहीं पहुंचे। कुछ देर पहुंचे पहले जो गाजीपुर के सदर क्षेत्राधिकारी जो शेखर सेंगर पहुंचे थे और वो भी सिर्फ बाहर से ही बात किए और बाहर से बात करने के बाद वो भी फिर वापस चले गए। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, चाहे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और इसके बाद जो भी आगे की डिटेल अपडेट होगा मैं कराऊंगा। क्या अभी जानकारी मिल रही है क्या कुछ प्रक्रिया अभी रह गई है फिर उसके बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस को टेक ओवर करना है, वो पूरी मामले की जांच भी करेगी। अनिल, क्या जानकारी इस पूरी प्रक्रिया के बारे में? जी बता दें कि अभी तक जो पुलिस के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, ना ही कोई फोन उठा रहा है। लेकिन जो हमारे सूत्रों से हमारी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो है पुलिस अधीक्षक लगभग 10 और 10 बजे के आसपास आएंगे। उसके बाद ही कुछ कंफर्म हो पाएगा कि इसमें मध्य प्रदेश पुलिस कार्रवाई करेगी या गाजीपुर पुलिस कार्रवाई करेगी। अनिल, क्या बता पाएंगे कि सोनम मेघालय से गाजीपुर बस से आई थी, ट्रेन से आई थी, कैसे वहां तक पहुंची, कैसे मेघालय से निकलकर उत्तर प्रदेश में आकर के एक ढाबे पर बैठ करके सरेंडर किया? जी बता दें कि जो गाजीपुर से जो मेघालय की दूरी है वो करीब 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच है और गाजीपुर से ऐसा कोई भी साधन, ऐसा कोई भी बस या कोई भी ट्रेन नहीं चलता जिससे कि वो सीधे जो है गाजीपुर आ जाए। इससे साफ जाहिर है कि वो जो है पास में ही बनारस है, मुगल सराय है, जो कि रेलवे के बड़े बड़े स्टॉपेज है, वहाँ पर आई होगी और फिर उसके बाद ही किसी माध्यम से वो यहाँ पहुंची होगी, जिसके बाद इस तरह का मामला सामने आया है। ठीक अनिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विवेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या ताजा अपडेट है, इसको लेकर आपसे जानकारी हम लेंगे। फिलहाल अब पूरी जो टाइमलाइन है वो हम आपको बता दें। 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए थे सोनम और राजा। शिलोंग से बाइक किराए पर उन्होंने ली, जो स्कूटी है वो उन्होंने किराए पर ली थी और 22 मई को नोंगरियाट गांव में डबल डेकर पुल को देखने के लिए गए थे, जिसके लिए कई सीढ़ियों को चढ़ना उतरना पड़ता है। वहां पर भी कई पर्यटकों ने उनको देखा, गाइड्स ने देखा, ये भी जानकारी मिली थी। उसके बाद दोनों का जो परिवार है उससे संपर्क 24 मई को टूट गया था। 27 मई को मध्य प्रदेश और मेघालय के सीएम की फोन पर भी बातचीत हुई थी। 29 मई तेज बारिश के कारण सर्च अभियान को रोक दिया गया था, लेकिन एक खाई में
राजा रघुवंशी का 2 जून को शव मिला था। वाइसडोंग वाटरफॉल की जो खाई है वहां पर राजा रघुवंशी का शव मिलता है, लेकिन सोनम लापता बताई जाती हैं। उनके पास से जो बरामद हुई स्कूटी और कुछ खून से सने हुए कपड़े, उसकी लगातार जांच की जा रही थी। लेकिन अब ये चौंका देने वाला खुलासा 16 दिन के बाद 17वें दिन राजा की पत्नी सोनम के द्वारा सरेंडर किया जाता है, जानकारी साझा की जाती है। और अब डीजीपी ने बड़ा खुलासा किया है कि सोनम ने ही हत्या की सुपारी दी। हालांकि सोनम के परिवार का कहना है कि सोनम को फंसाया जा रहा है और अच्छी बात है कि वो मिल गई है, लेकिन अब ये जानकारी आगे हासिल होगी कि आखिर क्या कुछ वहां पर हुआ था। और साथ ही परिवार के लोग लगातार ये कह रहे हैं, खासकर सोनम की मां का जो वीडियो, जो उनकी बाइट है वो हमने आपको सुनवाया, वो कह रही हैं कि मुझे खुशी है कि बेटी मिल गई है। लेकिन देखिए किस तरह के आरोप उनके ससुराल वाले लगा रहे हैं कि दामाद की हत्या खुद मेरी बेटी ने की है, इसीलिए खुशी क्या रहेगी, बेटी गिरफ्तार हुई है। हमारे साथ फोन लाइन पर विवेक जुड़ गए हैं, ज़्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विवेक, जो राजा रघुवंशी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है और उसमें कहा जा रहा है कि लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी से राजा रघुवंशी की हत्या हुई है। ये और बहुत बड़ी खबर, चौंका देने वाली खबर है कि इतनी दर्दनाक जो मौत है, सोनम रघुवंशी ने सुपारी देकर राजा रघुवंशी की करवाई, आखिर इसके पीछे वजह क्या रही होगी? बिल्कुल दर्दनाक मौत राजा रघुवंशी की हुई है। वजह क्या है इसकी जानकारी तो पूछताछ में निकल के सामने आएगी, पर फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो चीजें निकल के सामने आ रही, क्योंकि डीजीपी ने इस बात को साफ किया है कि पत्नी भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा 3 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की बात जो है वो कही जा रही है। इस मामले में ये माना जा सकता है कि पत्नी ने ही जो अपने पति की हत्या है वो कराई है। अब किन कारणों से कराई इसको लेकर के भी जांच होगी, लेकिन जिस तरीके से 11 मई को दोनों की शादी होना, 20 मई को दोनों हनीमून के लिए निकलते हैं, 23 मई तक वो घूमते हैं, फिर अचानक से 23 मई को गायब होना, 24 को स्कूटी मिलना और फिर उसके बाद जून के महीने में उसके पति राजा रघुवंशी की लाश मिलना और लगभग इस पूरी घटना से 23 मई को गायब होने के बाद 16 दिन बाद यूपी के गाजीपुर से सोनम का मिलना अपने आप में कई गुत्थियां हैं जिसको सुलझाने की पुलिस कोशिश कर रही है। वन स्टॉप सेंटर में फिलहाल जो गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में वहां पर सोनम मौजूद है, वहां भी यूपी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस को भी इत्तला कर दिया गया है। वहीं हमने देखा मेघालय के डीजीपी ने भी जिस तरीके की जो बातें कही इस मामले को लेकर के, जो खुलासे वहां के सीएम ने किए, तो तमाम चीजें चौंकाने वाली हैं। तो 3 राज्यों की पुलिस इसमें फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 3 राज्यों की पुलिस में तफ्तीश कर रही है इस मामले को। यूपी पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और इंदौर पुलिस भी आएगी। इसके साथ ही साथ मेघालय पुलिस भी इसमें पूरी जांच करेगी। 3 अन्य जो लोगों की गिरफ्तारी की बात निकल के सामने आई है उनसे भी कई तथ्य निकल के सामने आएंगे कि किस तरीके से इस हत्या की सुपारी किसने दी, क्या सोनम ने ही हत्या की सुपारी दी, किस तरीके से क्या चीजें। हालांकि डीजीपी ने इस बात को साफ किया है कि सोनम भी इस पूरे मामले में संलिप्त है और सोनम की तरफ भी तमाम जो इशारे हैं वो डीजीपी की तरफ से किए जा रहे हैं। ऑफिशियली एक बार और चीजों को कि क्या किस तरीके सोनम की संलिप्तता चीजें भी देखनी होंगी, पर अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि शादी के 9 दिन बाद अगर कोई कपल घूमने जाता है और मात्र 12-13 दिन बाद उसके पति की हत्या हो जाती है, ऐसी क्या वजह थी? जैसे कि हमने भाई को भी सुना, भाई ने ये बातें कही कि दोनों परिवारों ने मिलकर शादी जो है वो कराई थी और जब शादी हुई तब सोनम किसी भी तरीके से किसी के सोनम के हाव व्यवहार से ये चीजें नहीं लगी किसी को कि सोनम इस बात से खफा है, नाराज है। तो अचानक से क्या हुआ जो सोनम ने इस तरीके का जो कदम है वो उठाया, या सोनम के मन में पहले से कुछ चल रहा था? क्या सोनम ये शादी नहीं करना चाहती थी? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के जल्द सोनम से जब पूछताछ में जब पुलिस खुलासा करेगी तो अन्य पहलू भी निकल के सामने आएंगे। पर फिलहाल सबसे बड़ा खुलासा यही कि जो मेघालय की सरकार पर, मेघालय के टूरिज्म पर एक बड़ा सवाल पिछले दिनों से खड़ा हो रहा था कि कोई कपल वहां घूमने जाता है और अचानक से गायब हो जाता है, तो उस पर कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के सामने आई हैं कि पत्नी भी उसमें इन्वॉल्व है। पत्नी का उसमें एक बड़ा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मास्टरमाइंड भी मानी जा सकती है। 3 अन्य लोगों को भी इसमें गिरफ्तारी की बात जो है वो डीजीपी की तरफ से भी कही गई है। देखना होगा कि अन्य जब पूछताछ होगी तो क्या चीजें और निकल के सामने आती हैं। जी विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अंबुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंबुज, परिवार की अब प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। सोनम की मां की प्रतिक्रिया सामने आई, अर्पित यानी कि राजा के जो भाई हैं। पुलिस ये दावा कर रही है, मेघालय के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं, आपका परिवार पे गुस्सा जायज है, बट हम जानना चाहते हैं क्या है, आपको क्या लग रहा है? शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी।
वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ माताजी, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता होने के, ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं। दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे, अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है। वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मणगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा। हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, छोटा-छोटा सिंगल कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट भाई, सिंगल छोटा। तो सोनम के पिता की जो प्रतिक्रिया है वो हम आपको सुनवा रहे थे, और उनके पिता का साफ साफ कहना है कि मेरी जो बच्ची है, मेरी जो बेटी है,
उसका इन सब चीज़ों में कोई हाथ नहीं है। मैं अपनी बच्ची को जानता हूं। वो कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस अपने आप को बचाने के लिए मेरी बेटी को फंसा रही है और उन्होंने कहा कि मैं अभी भी सीबीआई जांच की मांग करूंगा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। और साथ ही वो उन्होंने ये भी कहा है कि मेघालय पुलिस लगातार शक के घेरे में थी और इसी वजह से जब कोई नहीं मिला तो मेरी बेटी के ऊपर ही सारे इल्जाम मढ़ दिए। हमारे साथ अंबुज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंबुज, अब ये सोनम के पिता की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। वो कह रहे हैं मैं अपनी बच्ची को जानता हूं, मेघालय पुलिस खुद शक के घेरे में थी, खुद उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच अभी भी मैं करा के रहूंगा क्योंकि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। वो कहां तक जा सकती है ये हमें अंदाजा है। राजी खुशी से ये शादी हुई थी दोनों परिवारों के बीच। जी बिल्कुल, देखिए एक पिता की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है, जबकि इस तरीके का गंभीर केस था। जबकि कल तक ये बात चल रही थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, कम से कम उनकी बेटी वापस आ जाए अगर उनका दामाद का उनके कत्ल हो चुका है। लेकिन इस तरीके का जिस तरीके से आज सुबह पूरी कहानी उलट गई और पुलिस का दावा, मेघालय पुलिस का दावा इस तरीके से सामने आया है कि सोनम रघुवंशी खुद अपने पति राजा रघुवंशी के मर्डर में शामिल थी, उन्होंने ही पैसे देकर के ये कत्ल करवाया उनका। तो परिवार की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी स्वाभाविक है। परिवार की तरफ से पुलिस की बात पर संदेह करना स्वाभाविक है कि उनकी ही बेटी को अब कातिल बताया जा रहा है। लेकिन हम जल्दी से एक और प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आपके पास वापस लौटेंगे। अंबुज तो लगातार हमारे साथ जो संवाददाता हैं तमाम खबरों का अपडेट दे रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि कैसे कैसे मामला था। एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे साथ? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो उधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे साथ? अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो उधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। तो आपने शख्स को सुना, यही गाजीपुर ढाबा के मालिक है जहां पर सोनम रात के 1 बजे, जैसा कि ढाबा के मालिक बता रहे हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो कह रहे हैं रात के 1 बजे सोनम वहां पर पहुंची, रो रही थी बहुत तेज से और मुझसे कहा कि भैया अपना फोन दो, मुझे अपने घर पर एक कॉल करना है। तो मैंने उसको फोन निकाल कर दिया। सोनम ने अपने घर पर फोन किया, किससे बात की उन्हें नहीं पता। उसके बाद ढाबे के मालिक ने कहा कि वहां जाकर आप बैठ जाइए। उसके बाद पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और सोनम को लेकर चली गई। अंबुज, क्या कहेंगे? अंबुज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंबुज, ढाबा के जो मालिक है उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रात के 1 बजे सोनम पहुंची थी ढाबे पर, रो रही थी, रोते रोते कहा कि फोन दो, घर पे बात करनी है। ढाबे के मालिक ने फोन दिया, घर पर बात करवाई, उसके बाद साइड में बिठाया, पुलिस वाले आए, सोनम को लेकर। और यही बयान उनके पिताजी भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके पिता की तरफ से भी हमारे साथ अमिताभ यश जुड़ चुके हैं।
लॉ एंड ऑर्डर एडीजी हैं उत्तर प्रदेश के। एक बार जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस खबर पर क्या होगी? सोनम रघुवंशी ने स्वयं अपने परिजनों को फोन किया और ये बताया कि वह जनपद गाजीपुर में एक ढाबे पर है। तत्पश्चात उसके परिजनों ने इंदौर पुलिस को बताया और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। सोनम रघुवंशी को उसी ढाबे से रिकवर किया गया है। अब आगे ही कानूनी प्रक्रिया मेघालय पुलिस आते ही शुरू करेगी। सर, क्या सोनम ने कुछ कहा है कि सोनम मेघालय से यूपी के गाजीपुर तक कैसे पहुंची, उस ढाबे तक कैसे पहुंची? क्या ये इस बारे में सोनम ने कुछ कहा? अभी तक कोई पूछताछ यूपी पुलिस ने नहीं की है। सोनम को प्राथमिक उपचार एवं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र भेजा गया है। तो सर, इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, जब मेडिकल जांच के लिए सोनम को लेकर जाया गया है, एक बार उसके बारे में जरा बताएंगे। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को स्टेट में पाया जाएगा, पुलिस अगर उसे हिरासत में लेगी तो उसका सबसे पहले मेडिकल जांच जरूरी होता है। तत्पश्चात जैसे ही मेघालय पुलिस आती है, उन्हें वो अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। सर, इंदौर पुलिस भी आ रही है। कितने बजे का समय फिलहाल तय किया गया है जब सोनम को उन्हें सौंप दिया जाएगा, हैंडओवर किया जाएगा? इंदौर से लगभग 4 बजे वहाँ पुलिस रवाना हुई है। मेघालय पुलिस भी तहकीकात के लिए इंदौर में मौजूद थी। अब उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में वो गाजीपुर पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमिताभ यश, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, और कई बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम बैठी थी एक ढाबे के पास, और ऐसे में जो ढाबा के मालिक हैं उन्होंने भी सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कैसे 1 बजे के आसपास सोनम पहुंची और रो रही थी, और उसने कहा कि घर पर बात करनी है, और साथ ही लगातार जो अपडेट है वो एबीपी न्यूज़ पर हम आपको दे रहे हैं। सोनम को मेडिकल के लिए भेजा है। अमिताभ यश ने कुछ देर पहले ही ये बात कही है। एबीपी न्यूज से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बात की और बताया है कि अभी सोनम से किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं हुई है। अभी सोनम को मेडिकल के लिए भेजा गया है। जो प्रोटोकॉल है, जो नियम होता है, उसके तहत जो प्रक्रिया है वो पूरी कराई जा रही है। साथ ही इंदौर पुलिस भी कुछ ही देर में पहुंचेगी गाजीपुर, और उसके बाद जो अपनी तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मेघालय पुलिस भी इंदौर में ही मौजूद थी, अपनी तफ्तीश कर रही थी।